Finish Educare. Welcome to the second chapter of 8th Maharashtra Board Civics और Political Science. Name of the chapter is Indian Parliament. So first chapter में हमने देखा था कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है पार्लियामेंट. सो नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इंडियन पार्लियामेंट. सो बिफोर स्टडिंग दिस चैप्टर, ये जो बुक में दिया है वो स्टडी करने के पहले कुछ कंसेप्ट्स है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए. वो मैं पहले आपको बताऊंगा. वो अगर आपके क्लियर हो जाएंगे तो टेक्स्ट बुक का जो भी कंटेंट दिया है, टेक्स्ट बुक में जो भी चीज़ दिया है वो आपको इजी हो जाएगा. सो पहले हम देखते हैं कि जो बेसिक थिंग्स है वो आपको क्लियर होना चाहिए. वो कौन से बेसिक थिंग्स है वो पहले हम देखते हैं. ओके, जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है सिविक्स का, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या डिफरेंस है. सो प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर जो सिविक्स का है वो देखो, उसके बाद ही सेकंड चैप्टर पे आओ. सो इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है. इन इंडिया वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री सिस्टम. ऑल्सो ग्रेट ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम है. सो ग्रेट ब्रिटेन से ही इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है. इन यूएसए वी आर हैविंग प्रेसिडेंशियल सिस्टम. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पार्लियामेंट इतना पावरफुल नहीं होता है. वहाँ प्रेसिडेंट ज़्यादा पावरफुल होता है. पार्लियामेंट को भी कुछ पावर्स होते हैं और प्रेसिडेंट को भी कुछ पावर्स होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट इज सुप्रीम. सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्लियामेंट है. प्रेसिडेंट को इतना ज़्यादा पावर होता नहीं है. ठीक है, अभी तीन मेन ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है, वो हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में. लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. इस चैप्टर में हम सिर्फ लेजिस्लेचर के बारे में बात करेंगे. लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट. सो लेजिस्लेचर में तीन पार्ट होते हैं अपने: लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. सो इन तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, और पार्लियामेंट का क्या रोल है, क्या उसका काम है, वो सब हम देखेंगे. ओके, पार्लियामेंट अगर आप देखोगे तो ये रामनाथ कोविंद है. ही इज़ करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तभी ये हमारे प्रेसिडेंट है. सो ही इज़ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर के तीन पार्ट होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. सो ये लोकसभा है. ठीक है, ये क्या है लोकसभा, ये सब चीज़ हम बाद में देखेंगे. तो दिस इज़ लोकसभा, दिस इज़ राज्यसभा. ठीक है, अगर ये नेशनल लेवल पे होता है, पूरे इंडिया के लेवल पे बात करेंगे तो लोकसभा बोलेंगे. ये राज्यसभा और प्रेसिडेंट. ठीक है, तीन पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर के: लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट. लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, इतना याद रखो, ये ग्रीन वाला लोकसभा मैं बता रहा हूँ, रेड वाला ये बता रहा हूँ राज्यसभा, और ये प्रेसिडेंट. लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है. लोग उनके लिए इलेक्शन होता है, लोग वोट करते हैं उनके लिए. ये सब जो लोग बैठे हैं ये लोकसभा के मेंबर्स है. ये लोग बीच में बैठे हैं वो छोड़ के, बाकी जो लोग बैठे हैं ये लोकसभा के मेंबर्स है. यहाँ भी जो खड़े हैं ये भी लोकसभा के मेंबर्स है. यहाँ जो बैठी है ये है स्पीकर. ये लोकसभा की हेड होती है. लोकसभा का जो काम है वो कंडक्ट कराने का काम इनका होता है, स्पीकर का. ठीक है, ये राज्यसभा के जो स्पीकर होते हैं या राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो होते हैं इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट. इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राज्यसभा का चेयरमैन होगा. ठीक है, राज्यसभा में भी सेम मेंबर्स होते हैं, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है. मतलब लोग उनके लिए वोटिंग नहीं करते. लोकसभा के मेंबर्स के लिए लोग डायरेक्टली वोटिंग करते हैं. ये हम डिटेल में बाद में बात करेंगे. सिर्फ सिंपल समझ लो, लोकसभा का जो मेंबर्स है वो डायरेक्ट वोटिंग से आता है. राज्यसभा के मेंबर्स है वो डायरेक्टली वोटिंग, लोग उनके लिए वोट नहीं करते. तो कैसे वो चूज़ होते हैं हम सब बाद में देखेंगे. ठीक है, और थर्ड है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लेजिस्लेचर में. ये क्यों है इंपॉर्टेंट हम चीज़ें बात करेंगे. कभी भी आप पार्लियामेंट के बारे में पूछेंगे, पार्लियामेंट में कौन कौन है, तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट भी आना चाहिए. ठीक है, इसके बाद हमने देखा था, देखो लेजिस्लेशन का सबसे बड़ा लॉ काम क्या है, लॉ मेकिंग. लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर करता है. ये सब डिटेल में बात में चैप्टर में बात करूँगा. सबसे मेन इंपॉर्टेंट आप याद रखो, लेजिस्लेचर का या पार्लियामेंट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है लॉ बनाना. इंडिया में जो लॉज बनते हैं, बड़े बड़े लॉज बनते हैं, वो पार्लियामेंट में बनते हैं. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे चेंज करने का काम भी पार्लियामेंट ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता है. ठीक है, लोकसभा के जो मेंबर्स है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब लोग उनके लिए वोटिंग करते हैं, और वो 5 साल के लिए होते हैं. 5 साल के बाद वापस इलेक्शन होता है. पूरे इंडिया में इलेक्शन होता है. लोकसभा का इलेक्शन पूरे इंडिया में होता है. सो लोकसभा इलेक्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज जनरल इलेक्शंस, एंड पीपल आर डायरेक्टली वोटिंग द मेंबर्स. इन राज्यसभा द मेंबर्स आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. अभी क्या होता है कि जो स्टेट में, जैसे मैंने बोला कि ये जो मेंबर्स आते हैं वो पूरे इंडिया से आते हैं, वैसे हर एक स्टेट में विधानसभा होता है. हर एक स्टेट में भी विधानसभा होता है. तो उसके जो मेंबर्स होते हैं विधानसभा के, उनको हम बोलते हैं एमएलए, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं एमपी, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ये विधानसभा के मेंबर्स को बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली.
तो एमएलए जो होते हैं स्टेट के, वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। ये आप ज़्यादा कन्फ्यूजन मत करो, सिर्फ सिंपल याद रखो, लोकसभा के जो मेंबर्स है उनके लिए लोग वोट करते हैं। राज्यसभा के मेंबर्स क्या होता है, जो स्टेट के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है वो उनके लिए वोटिंग करते हैं। ठीक है, लोकसभा में पूरे मिलके कितना है, 543, 545 टोटल है, लेकिन 543 करंटली हमारे इसमें 543 लोगों के लिए वोटिंग होता है। दो जो मेंबर्स है उनको प्रेसिडेंट चूज़ कर सकता है। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह गए थे, जो इंग्लिश लोग इंडिया में रह गए थे, उनकी अगर कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, उनमें से कोई अगर लोकसभा का मेंबर नहीं बन रहा है, तो क्या करता है प्रेसिडेंट, ऐसे दो लोगों को खुद अपॉइंट कर सकता है, उसके लिए वोटिंग नहीं होता है। सो टोटल 545 है, उसमें से 543 के लिए वोटिंग होता है। ठीक है, ये 552 तक हम बढ़ा सकते हैं। ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बोला है कि टोटल 552 होना चाहिए। करंटली 545 है, जिसमें से 543 के लिए वोटिंग होता है। राज्यसभा में 250 है। ठीक है, 250 में से 12 जो मेंबर्स है उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। जो जो कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ होते हैं, कुछ स्कॉलर्स होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, कल्चरल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड है, ठीक है, साइंटिस्ट है, ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। सो 250 टोटल मेंबर्स है लोकसभा राज्यसभा के, 12 में प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, सॉरी अपॉइंट नहीं करता है, नॉमिनेट करता है। बाकी 238 के लिए इलेक्शन होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, अभी याद, ये देखो, ये इंडिया का मैप है। यहाँ वाइट कलर क्यों दिया है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। ये इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन 1948 में ये जो पार्ट है इसे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। ये जो पार्ट है इसे चाइना ने कब्जा करके रखा हुआ है, लेकिन ये इंडिया का ही पार्ट है। इसलिए क्या हुआ है, यहाँ आपको लगेगा कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों नहीं है, क्योंकि करेंटली ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है और यहाँ का पार्ट चाइना के कंट्रोल में है, लेकिन ये इंडिया का ही पार्ट है। जो पूरा मैप अपना ही है। ठीक है, सो अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा बॉर्डर बनाया हुआ दिखेगा, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है, यहाँ बड़ा है। ठीक है, यहाँ भी सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, लेकिन बाकी जगह छोटा छोटा है। अभी ये क्या है, ये है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब क्या है, जैसे मैंने क्या बोला आपको कि लोकसभा में टोटल कितने हैं, 543 मेंबर्स है। तो मतलब क्या है, पूरे इंडिया में से 543 मेंबर्स चुन के आने वाले हैं। लोग क्या करेंगे, 543 मेंबर्स को भेजेंगे। इसलिए क्या करेंगे, हम पूरे इंडिया को 543 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो डिवीजन कैसे होता है, डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ राजस्थान का डेजर्ट पार्ट है, तो डेजर्ट में पॉपुलेशन बहुत कम होता है। यहाँ लद्दाख है, यहाँ भी पॉपुलेशन बहुत कम होता है। ये गुजरात का कच्छ वाला पार्ट है, रन ऑफ कच्छ है, यहाँ भी पॉपुलेशन बहुत कम है। इसलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो है एरिया बड़ा है। तो पूरे इंडिया को हम इक्वली, अप्रॉक्सीमेटली पॉपुलेशन सेम होगा हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। इसको एक एरिया को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, हर एक एरिया में पॉपुलेशन सेम होगा, तो उसमें से ही सब लोग क्या करेंगे, हर एक पार्टी अपने अपने कैंडिडेट को वहाँ इलेक्शन में खड़ा करेगा। लोग क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे, और जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा सीट मिलता है, सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, वो कैंडिडेट क्या बनेगा, लोकसभा का मेंबर बनेगा। ऐसे पूरे इंडिया में से 543 मेंबर्स आते हैं लोकसभा में। तो ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है हर 5 साल के बाद। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन इंडिया। यहाँ आप देख रहे होगे महाराष्ट्र के अंदर भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज है। पूरे मिलके महाराष्ट्र में कितने कॉन्स्टिट्यूंसीज है, महाराष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूंसीज है 48। सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज है यूपी में, 80 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ऐसा क्यों, क्योंकि यूपी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, महाराष्ट्र में सेकेंड नंबर है, 48 कॉन्स्टिट्यूंसीज है। उसके बाद आप देख रहे हो राजस्थान में भी कॉन्स्टिट्यूंसीज है, कश्मीर में भी है। अभी ये कश्मीर अलग हो गया है, अलग मतलब यूनियन टेरिटरी बन गया है, कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। ऐसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हर जगह आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज दिखते होंगे। ठीक है, मुंबई में अगर देखोगे तो मुंबई देखो कितना छोटा है, यहाँ मैप में दिखाई भी नहीं दे रहा है। मुंबई में 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, मतलब इमेजिन करो, इतना बड़ा लद्दाख है लेकिन यहाँ एक ही कॉन्स्टिट्यूंसीज है। इतना छोटा मुंबई है, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्यों, क्योंकि मुंबई में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसीज का एरिया बहुत छोटा है, लेकिन लोग ज़्यादा रहते हैं। तो डिवीजन कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूंसीज का, डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सो हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अप्रॉक्सीमेटली सेम नंबर ऑफ पीपल होते हैं। ठीक है, अभी सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, इसलिए कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए रिजर्वेशन होता है। उसमें कुछ जगह शेड्यूल कास्ट के लिए होता है, कुछ जगह शेड्यूल ट्राइब के लिए होता है। ठीक है, आप अगर देखते होंगे तो यहाँ आप देखते होंगे कि सबसे ज़्यादा जो ऑरेंज कलर है ये बीजेपी का है। तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा, ये अभी भी और बढ़ गया है। 2000, ये जो पुराना मैप है थोड़ा, 2019 में जो इलेक्शन हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा सीट मिले, और ज़्यादा। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसीज है, और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने जैसे बोला कि एक एक मेंबर आता है। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, या सॉरी ये लोकसभा के मेंबर्स है। लोकसभा में ऐसा डिवीजन होता है पूरे कंट्री का, और पूरे इंडिया में इलेक्शन होता है।
ये 2024 में नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होगा, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होता है। अगर क्या होता है कि जैसे मैंने बोला कि 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, लेकिन कुछ रीज़न के अब अभी किसी भी पार्टी को अगर गवर्नमेंट बनाना है तो पूरे 543 में से या 545 में से उनको 272 से ज़्यादा जगह पे जीत के आना चाहिए। तो जिस पार्टी को 272 से ज़्यादा लोग उनके जीत के आते हैं वो गवर्नमेंट बनाता है। अगर एक पार्टी को 272 लोग नहीं आ रहे तो क्या करेंगे, 2-3 पार्टी मिलेंगे, फ्रेंडशिप करेंगे और 2-3 पार्टी मिल के 272 इतना लोग इकट्ठा करेंगे। तो 272 ये मैजिक फिगर है, 272 से ज़्यादा होना चाहिए। तो जिसके पास ज़्यादा सपोर्ट है, 272 से ज़्यादा लोग हैं या ज़्यादा सीट है, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी को हम सीट बोलते हैं, तो जिसके ज़्यादा सीट जीत के आते हैं मतलब ज़्यादा लोग जीत के आते हैं तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा। कुछ रीज़न के वजह से अगर जैसे कि 272 थे, ठीक है, तो किसी पार्टी को अगर अकेले को 272 नहीं मिला तो बहुत सारे पार्टीज मिलके इकट्ठा आएंगे और 272 बनाएंगे, 272 लोग इकट्ठा आएंगे और गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन कुछ रीज़न की वजह से उनके बीच में झगड़ा हो गया तो क्या होगा, 272 से जो नंबर कम हो जाएगा, कोई लोग बाहर निकल जाएंगे, उसमें से ग्रुप में से बाहर निकल जाएंगे, तो 272 से नंबर कम हो गया। तो अब क्या होगा, वापस प्रेसिडेंट उनको बोलेगा कि तुम बताओ कि 272 तुम्हारे पास है। तो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रूव नहीं कर पाया कि उनके पास 272 है तो क्या होगा, वापस इलेक्शन होगा। तो पूरे इंडिया में वापस इलेक्शन होगा। मतलब 5 साल के पहले अगर 272 से कम लोग अगर हो गए, ग्रुप उनका टूट गया, तो क्या होगा, वापस इलेक्शन होगा। मतलब क्या हो रहा है, 5 ईयर्स का उनको टर्म दिया था लोकसभा को काम करने के लिए, लेकिन 5 ईयर्स के पहले ही वापस इलेक्शन हो रहा है। तो ऐसे इलेक्शन को बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म मतलब टर्म के बीच में जो इलेक्शन होता है, दैट टाइप ऑफ इलेक्शंस आर कॉल्ड एज मिड टर्म इलेक्शन। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव हम अगले चैप्टर में देखेंगे। आई होप ये थोड़ा बेसिक आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ वी विल गो बैक टू द चैप्टर एंड नाउ वी विल सी व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक। ओके, सी let us see what is given in the chapter। ये पार्लियामेंट का हमारे बिल्डिंग है, ठीक है, संसद भवन, जैसे हिंदी में या मराठी में संसद बोलते हैं पार्लियामेंट को, संसद मराठी मध्ये संसद बोलतात। सो पार्लियामेंट हाउस न्यू दिल्ली, जो मैंने फोटो में दिखाया था, लोकसभा राज्यसभा दोनों यहाँ होता है, यहाँ कंडक्ट होता है उनका मीटिंग। वी हैव डिस्कस द पार्लियामेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ये फर्स्ट चैप्टर में देखा था। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी जो भी चीज़ हमारे कंट्री में है कि प्रेसिडेंट होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, पार्लियामेंट होना चाहिए, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट में जो विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, ये सभी चीज़ क्यों है अपने कंट्री में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ही इन इंस्टीट्यूट्स को बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बताया कि प्रेसिडेंट का पावर क्या है, प्राइम मिनिस्टर का पावर क्या है, पार्लियामेंट का पावर क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, हमारे कंट्री का सबसे बड़ा रूल बुक है कि अपना कंट्री कैसे चलना चाहिए, क्या होना चाहिए हमारे कंट्री में, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पार्लियामेंट को बनाया है। पार्लियामेंट को बनाया मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स है कि पार्लियामेंट होना चाहिए हमारे कंट्री में, पार्लियामेंट का ये काम है, पार्लियामेंट का इलेक्शन कैसे होना चाहिए, वो सब चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसलिए यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रिएटेड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द लेजिस्लेचर एट द नेशनल लेवल। सो वी आर टॉकिंग अबाउट नेशन। पूरे इंडिया में जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर इज सिंपल पार्लियामेंट। पूरे इंडिया में जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, जो लॉ बनाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट का मेन काम क्या है, नया लॉ बनाना। दैट इज़ द लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या, नेशनल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी मैं बोलूँगा तो नरेंद्र मोदी याद रखो, नरेंद्र मोदी इज़ करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मैं बात कर रहा हूँ जब भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ 2021 में, तो ये नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी लेजिस्लेचर होता है उसे पार्लियामेंट बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। एक है प्रेसिडेंट और 2 हाउस है, जैसे मैंने बोला लोकसभा और राज्यसभा, 2 हाउस है पार्लियामेंट में। 3 चीज़ें हैं पार्लियामेंट में, एक है प्रेसिडेंट, देन लोकसभा, देन राज्यसभा। दो प्रेसिडेंट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ही कैनॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। तो ये जो मैंने आपको फोटोग्राफ दिखाया था जहाँ चेयर पे लोग बैठे थे, डिस्कशन कर रहे थे, उसमें प्रेसिडेंट शामिल नहीं होते, प्रेसिडेंट डिस्कशन नहीं करते, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट का क्या रोल है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इनसेपरेबल पार्ट है, वो हम आगे देखेंगे। सो ही कैनॉट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशंस इन आइदर ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर कॉल्ड एज लोकसभा एंड राज्यसभा। सो 2 हाउस है पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा। तो यहाँ मैंने बताया आपको मैंने चैप्टर में भी बताया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स इन इंडिया गेट सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन।
कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स मतलब क्या, हर एक जो स्टेट है इंडिया का उसको कैसे रिप्रेजेंटेशन मिलता है, कैसे उनके मेंबर्स आते हैं, तो पॉपुलेशन के हिसाब से डिवीजन होता है, जो मैप में मैंने दिखाया आपको। फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द स्टेट इज डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब जो मैंने मैप में दिखाया कि एक एक हिस्से में डिवाइड किया था हमारी कंट्री को। द पॉपुलेशन ऑफ दिस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। एग्जैक्टली इक्वल नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। जहाँ बहुत लोग रहते हैं वहाँ छोटा एरिया रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जैसे लद्दाख मैंने आपको दिखाया था, गुजरात का कुछ पार्ट दिखाया था, राजस्थान का, जहाँ बहुत बड़ा एरिया है क्योंकि वहाँ बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। यूज़ द इंटरनेट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये आप गूगल करो और कमेंट में आंसर करो मुझे। सबसे बड़ा यूपी है, यूपी में 80 सीट्स है, महाराष्ट्र में 48 है, तो गुजरात में कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, गोवा में कितने हैं, ये आप गूगल करो और कमेंट में आंसर करो, ठीक है। पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। नाउ वी विल टॉक अबाउट लोकसभा। लोकसभा इज द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अभी ऐसा नहीं कि ये नीचे है ऊपर, ऐसा नहीं है, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द लोकसभा इज द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब जो लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जो मेंबर्स है। जैसे सिंपल एग्जांपल लो, इंडिया का पॉपुलेशन मोर देन 100 करोड़ है, तो अगर हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है मतलब क्या होता है, पीपल का रूल है, लोगों का रूल है। लेकिन लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ आके ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे लिए लॉ बनाओ। इतने करोड़ों लोग कहाँ जाएंगे इकट्ठा बैठने के लिए, डिस्कशन कैसे होगा। इसलिए हमने क्या किया, हमारे कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हमारे पसंद का जो रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे पसंद का जो भी आदमी है, उसे हम वोटिंग करते हैं, उसे जिताते हैं वोटिंग में, और वो जाके हमारे बेसिस पे वहाँ पार्लियामेंट में काम करता है। वो हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो डिस्कस करता है और हमारे लिए लॉज बनाता है, हमारे लिए जो भी प्रॉब्लम है हमारे सॉल्व करने का कोशिश करता है। तो वो जो आदमी है जो हमें रिप्रेजेंट करता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव। सो द पर्सन इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। लोग उनके लिए वोटिंग करते हैं। हेंस द लोकसभा इज कॉल्ड एज फर्स्ट हाउस। लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। लोकसभा के जो मेंबर्स है उन्हें लोग वोट करते हैं डायरेक्टली। द मेंबर ऑफ लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब सिंपल, जो मैंने आपको मैप दिखाया जिसमें एक एक जगह था, ठीक है। द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज 5 ईयर्स, 5 साल तक होता है। द इलेक्शंस टेक प्लेस एवरी 5 ईयर्स। लास्ट 2019 में हुआ था, अभी 2024 में होगा। दिस इलेक्शंस आर नोन एज जनरल इलेक्शन। पूरे कंट्री में इलेक्शन हो रहा है, सो दिस इलेक्शंस आर कॉल्ड एज जनरल इलेक्शंस। हाउएवर देयर आर एग्जांपल्स व्हेन लोकसभा वाज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। जैसे मैंने आपको बताया 272 प्लस मेंबर्स होना चाहिए किसी भी पार्टी के पास गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट नहीं बना पाए, अभी ये जो पार्लियामेंट है उसमें से ही हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, उसमें से ही हमारे मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या करेगा, बोलेगा कि मेरे पास 272 लोगों का सपोर्ट है, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट चेक करेगा कि इसके पास सपोर्ट है क्या। अगर सपोर्ट होगा तो वो क्या करेगा, उसे शपथ देगा, शपथ लेगा, ही विल टेक ओथ एंड ही विल बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। But after some time, suppose there is a fight between these members and some members are telling president that they are not supporting this prime minister, प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं करते ऐसा बोला, तो क्या होगा, 272 से नंबर कम हो जाएगा उनका। तो क्या होगा, पूरे कंट्री में वापस इलेक्शन होगा। लोकसभा 5 साल के पहले ही डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वापस इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन आर कॉल्ड एज मिड टर्म इलेक्शन। 5 साल क्या है, ये टर्म है, तो 5 साल के पहले ही इलेक्शन हुआ, सो दैट काइंड ऑफ इलेक्शन आर कॉल्ड एज मिड टर्म इलेक्शंस। Loksaба is the representative body of the citizen of the country. What is the meaning of this? लोकसभा is the representative body. रिप्रेजेंट करता है हमारे लोगों को। जैसे मैंने बोला कि जो लोकसभा के मेंबर्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। दे आर आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, सो दे आर गोइंग एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग अस। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देर कैन बी मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लेकिन फिलहाल कितने हैं, अभी 545 है, जिसमें से 543 के लिए इलेक्शन होता है और 2 मेंबर्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है। सो टोटल 552 हो सकते हैं। टू एंश्योर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स। मतलब ऐसे सीट्स होते हैं, ऐसे जगह होते हैं जिसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट का आदमी ही इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, इलेक्शन में फाइट कर सकता है। वोटिंग सभी लोग करेंगे, सभी कास्ट के लोग करेंगे, लेकिन इलेक्शन में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ही आदमी इलेक्शन फाइट कर सकता है। इन केस देर आर नो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ये एंग्लो इंडियंस कौन होते हैं, जो ब्रिटिशर्स है, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह गए थे, ठीक है, जिनके या किसी लोगों के एंसिस्टर्स ब्रिटिशर्स है, ऐसे लोगों को बोलते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अगर इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट ऐसे 2 लोगों को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, नॉमिनेट कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, नॉमिनेट नहीं अपॉइंट कर सकता है। राज्यसभा,
राज्यसभा, द अपर हाउस ऑफ द सेकंड अपर एंड द सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज राज्यसभा. द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. अभी क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि पूरे इंडिया के लिए लोकसभा होता है, वैसे हर एक स्टेट में एक विधानसभा होता है, या किसी किसी स्टेट में विधान परिषद होता है. जैसे स्टेट में विधान परिषद है, वैसे इंडिया में राज्यसभा है. ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में से पढ़ा होगा, विधान परिषद, विधानसभा. ठीक है. सो क्या होगा, पूरे इंडिया में पूरे इंडिया में हर एक स्टेट में विधानसभा होगा. द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है. मतलब क्या है कि हर एक स्टेट में एक विधानसभा होता है, तो विधानसभा के जो मेंबर्स है वो राज्यसभा के मेंबर्स के लिए वोटिंग करेंगे. मतलब क्या, हमने क्या किया, विधानसभा के मेंबर्स को चूज़ किया और विधानसभा के मेंबर्स ने जाके पार्लियामेंट के या राज्यसभा के मेंबर्स को चूज़ किया. मतलब क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया. सो इंडिया में 228 स्टेट्स है, 9 यूनियन टेरिटरीज है, तो इसके भी कुछ जो विधान सभा के मेंबर्स है ये जाके राज्यसभा के मेंबर्स के लिए इलेक्शन वोटिंग करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट इलेक्शन. थस मेंबर्स ऑफ राज्यसभा वर्क एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स. अभी ये जो लोकसभा के मेंबर्स थे वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बन के काम करते हैं, लोगों के डायरेक्टली. लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर्स है वो स्टेट के लिए काम करते हैं, क्योंकि उनको किसने, स्टेट के विधानसभा ने वोट किया है. ठीक है. इनडायरेक्टली ये हमारे ही मेंबर्स है, हम इनके पास भी जा सकते हैं हमारे प्रॉब्लम्स लेके. सिर्फ इसमें लिखा है कि ये स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स है. ठीक है. ये आप पढ़ो, इसमें लिखा है कि इलेक्शन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं डिस्कस करता हूँ. मेरी, कैन आई कंटेस्ट लोकसभा इलेक्शंस आफ्टर आई पास 10th स्टैंडर्ड? नो. लोकसभा इलेक्शन अगर आपको कंटेस्ट करना है तो आपका 25 ईयर्स आपका होना चाहिए इलेक्शन फाइट करने के लिए. लेकिन वोटिंग करने के लिए आपको 18 ईयर्स में मिल जाएगा, और 18 ईयर्स के बाद आप वोटिंग कर सकते हो. व्हाट इफ द पर्सन फ्रॉम नेबरिंग कंट्री, बाहर का कोई इंडिया में आके वोटिंग भी नहीं कर सकता है और इलेक्शन भी कंटेस्ट नहीं कर सकता है, वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए. अभी आप रहते हो महाराष्ट्र में, आपको जाना है केरला में, तो केरला में जाके आप वोटिंग कर सकते हो, आप केरला में जाके आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो. ठीक है. Yes, because our teachers state that Lok Sabha election can be contested from any constituency or of any state. I understood conditions regarding the age and nationality. Nationality मतलब क्या, वो पर्सन इंडियन होना चाहिए. एज वोटिंग करने के लिए 18 ईयर्स और इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए लोकसभा का 25 ईयर्स. बट हु कैन बी कंसिडर्ड एज नॉन क्वालिफाइड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस? लाइक द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन, देयर आर कंडीशंस फॉर डिसक्वालिफिकेशन एज वेल. ये डिसक्वालिफिकेशन मतलब जो क्रिमिनल आदमी है वो वोट इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं कर सकता है. ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया रखा है इलेक्शन कमीशन ने. वो क्राइटेरिया जो फुलफिल करता है वो क्वालिफाई होता है, जो फुलफिल नहीं करता है वो डिसक्वालीफाई होता है. टोटल मेंबर ऑफ राज्यसभा, अभी लोकसभा में कितने मेंबर थे टोटल? कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि 552 मेंबर्स होना चाहिए. राज्यसभा के टोटल मेंबर्स है 250, जिसमें से 238 के लिए इलेक्शन होता है और 12 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है. So 28 members are elected from the constituent states and union territories. Constituent states मतलब क्या, इंडिया के जो स्टेट्स है. ठीक है. All the constituent states do not get equal representation in राज्यसभा. जैसे जिस स्टेट का पॉपुलेशन ज़्यादा है उसे राज्यसभा में ज़्यादा शेयर मिलेगा. महाराष्ट्र का पॉपुलेशन इंडिया में सेकेंड नंबर पे आता है, तो महाराष्ट्र में 19 मेंबर्स है राज्यसभा के. ठीक है. पूरे महाराष्ट्र में से सिर्फ 19 लोग राज्यसभा में जाते हैं और पूरे महाराष्ट्र से लोकसभा में 48 लोग जाते हैं. All the constituent states do not get equal share representation in Rajya Sabha. It is proportionate to the total population of each of the state. Remaining 12 members are appointed by the president. अब ये 12 members कौन है? देखो, ये अलग अलग पर्सनालिटीज़ है जो लिटरेचर में से आते हैं, जो अच्छे अच्छे राइटर्स है, पोएट है, आर्ट फील्ड में से आते हैं, साइंस फील्ड में से आते हैं, साइंटिस्ट वगैरह आते हैं, स्पोर्ट्स फील्ड में से आते हैं. ठीक है. सचिन तेंदुलकर भी राज्यसभा के मेंबर थे. एंड सोशल वर्कर में से भी सोशल वर्कर भी अच्छे अच्छे आते हैं. द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. ये ज़्यादा आपको डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है. हायर स्टैंडर्ड में अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें आपको ये आएगा कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसा है. सिंपल याद रखो कि ये राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है. ठीक है. राज्यसभा इज नेवर डिजॉल्व कम्प्लीटली, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज परमानेंट हाउस. जैसे हमने देखा था कि अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 272 लोग नहीं रहेंगे उनके पास, तो लोकसभा क्या हो जाएगा, लोकसभा डिजॉल्व हो जाएगा और मिड टर्म इलेक्शन होगा. लेकिन इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, पूरे इंडिया का इलेक्शन प्लान करने के लिए टाइम लगता है. तो अगर लोकसभा ही नहीं है, ठीक है, और तो हमारे कंट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ तो किसी ना किसी को तो डिस्कशन करना पड़ेगा, किसी ना किसी को मिल के लॉ बनाना पड़ेगा या कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा. इसलिए हमारे कंट्री में जो राज्यसभा है वो परमानेंट होता है, हमेशा होता है. उसके जो मेंबर्स है वो सभी मेंबर्स एक साथ नहीं जाते. जैसे लोकसभा के मेंबर्स है 5 साल के बाद चले जाएंगे, उनको वापस वोटिंग करना पड़ेगा, वापस उसमें से जीत के आएंगे, वो वापस मेंबर बनेंगे. सो लोकसभा के पूरा लोकसभा डिसॉल्व होता है एक साथ, लेकिन राज्यसभा वैसे नहीं होता है.
राज्यसभा में जितने भी मेंबर्स है 250 मेंबर्स है, उसमें से 1/3 मेंबर्स हर एक ये देखो राज्यसभा का जो मेंबर होता है उसको 6 ईयर का टेन्योर है, 6 ईयर दिया होता है उनको, ठीक है। सो 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हु हैव कंप्लीटेड द टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स, मतलब हर 2-2 साल में रिटायर होते हैं। जैसे किसी मेंबर का किसी मेंबर हर एक मेंबर को 6-6 साल मिलेगा, लेकिन एक साथ सभी नहीं जाएंगे, 1/3 लोग ही रिटायर होंगे, उसके बाद वापस लोग आएंगे उनको और 6 साल मिलेगा, लेकिन पहले जो बचे हैं उनको 4 साल ही मिल रहा है, तो और 2 साल के बाद रिटायर होंगे। तो 1/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हु हैव कंप्लीटेड द टेन्योर ऑफ 6 ईयर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 ईयर्स। द इक्वल नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स गेट इलेक्टेड, मतलब 1/3 जो लोग चले गए थे उसकी जगह 1/3 वापस, उतने ही मेंबर्स वापस इलेक्शन होता है उनके लिए। बिकॉज द लिमिटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर स्टेप बाय स्टेप, हाँ एक साथ पूरे लोग नहीं जा रहे, तो मतलब कुछ ना कुछ तो लोग वहाँ बैठे होंगे जो डिस्कशन कर सकते हैं। अगर हमारे कंट्री में कुछ प्रॉब्लम आ गया, इमरजेंसी कुछ काम आ गया, तो वो डिस्कशन कर सकते हैं। राज्यसभा कैन फंक्शन कंटिन्यूसली, एनी पर्सन कंटेस्टिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन एंड ही मस्ट हैव कंप्लीटेड 30 ईयर्स ऑफ एज। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 ईयर्स होना चाहिए वो आदमी का या वो इंसान का एज कंप्लीट, और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए 30 ईयर्स ऑफ एज। तो डिफरेंस याद रखो, लोकसभा ये जो लोकसभा के मेंबर्स है वो है डायरेक्टली इलेक्टेड, राज्यसभा के मेंबर्स है इनडायरेक्टली इलेक्टेड। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितना होता है 25 ईयर्स, राज्यसभा का एज 30 ईयर्स। लोकसभा परमानेंट हाउस है, परमानेंट होता है, ठीक है, पूरा डिजॉल्व नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं परमानेंट हाउस। सॉरी, राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस, लोकसभा इज नॉट परमानेंट हाउस। ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर all members of the tenure of Lok Sabha is 6 years, tenure of Rajya Sabha is 6 years, 1/3 of the members are the 1/3 of the members are getting retired, मतलब वो क्या होते हैं, रिटायर नहीं होते, उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, ठीक है। राज्यसभा में वैसा, लोकसभा में वैसा नहीं है, लोकसभा का सभी का एक साथ ही वो चले जाते हैं, पूरा एक लोकसभा एक साथ डिजॉल्व होता है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड थ्रू द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमने देखा कि कैसे वो स्टेप बाय स्टेप वो चले जाते हैं, रिटायर होते हैं, और 30 ईयर्स उनका एज है। अब ये लोग अगर चले गए, रिटायर हो गए, लेकिन क्या होता है कि वो नेक्स्ट टाइम वापस इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम वापस आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो चले जाएंगे हमेशा के लिए रिटायर होते हैं, अब बार बार वो मेंबर बन सकते हैं। इंडिया में ऐसा कुछ लिमिट नहीं है डेथ तक, या कितना भी एज का लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, लोअर लिमिट है कि 30 ईयर्स से स्टार्ट होता है, लेकिन जब तक वो जिंदा है तब तक वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ऐसा कुछ अपर लिमिट नहीं है। मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर नोन एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मेंबर को हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, ठीक है। MPs मतलब क्या, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। MPs ट्राई टू रिजॉल्व द क्यूरीज एंड कंप्लेंट्स ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज। कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब हमने देखा था स्टार्टिंग में, मैंने एक्सप्लेन किया था, हर एक जो एरिया होता है उसे कॉन्स्टिट्यूंसी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसीज बाय रेजिंग क्वेश्चंस इन द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट एलोकेट्स देम फंड टू कैरी आउट डेवलपमेंट वर्क इन देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज। गवर्नमेंट उनको कुछ फंड देता है, 5-10 करोड़ रुपया कुछ मिलता है उनको, वो खर्चा कर सकते हैं और जो भी अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो काम है वो कर सकते हैं। ये इतना पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, अभी आपको सुन के बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन इनका एरिया बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो इतना फंड इनफ नहीं होता है उनको। ये फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट। In the second part we will talk about functions of parliament, and we will see how parliament is working and what is the role of parliament and how it is controlling the council of ministers. ये सब हम second part में देखेंगे। If you have understood the first part, please share this video with your friends and please subscribe for more videos. Thank you for watching.